स्टेटमेंट दे दी है कि इंडिया जो है वो इनका बड़ा ताकतवर दोस्त है। अमेरिका के मुकाबले में उन्होंने इंडिया को लाके खड़ा कर दिया। क्या ये सियासी स्टेटमेंट है या फिर असल में इंडिया अब एक ग्लोबल पावर बन चुका है? इंडिया एक ग्लोबल पावर बन चुका है। असल बात आप बेसिक में बुनियाद पे जाएं तो इंडिया जो था ये रूस ब्लॉक का हिस्सा था, लेकिन वो अमेरिका का, इसराइल का दोस्त है, इसराइल का इत्तेहादी है। ठीक है। वैसे हम तो ऐसे जुड़े हुए हैं, हम कोई ना इत्तेहादी हैं ना कोई चीज है। ये आप 71 की देख ले, 65 की देख ले, किसी दौर में देख ले, हमारी कोई इमदाद में अमेरिका ना आता है ना इसराइल आता है। इसराइल का बेसिक जो बुनियादी है वो इंडिया से है। ठीक है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे, कैसे इंडिया मैनेज करे? आपने कहा हम किसी ब्लॉक में नहीं आते, हालांकि हमने अमेरिका को चुना था और इंडिया ने रशिया को चुना था, फिर भी आज अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ भी चला है, इंडिया रशिया के साथ भी चला है। कैसे मैनेज कर रहा है? इंडिया मैनेज कर रहा है, इंडिया अपने मफाद के लिए मैनेज कर रहा है, कौमी मफाद पर चल रहा है। इंडिया पूरी दुनिया से कारोबार कर सकता है आजादाना तरीके से, रशिया से कर सकता है। ईरान ने खुद इंडिया को छोड़ दिया अमेरिका के कहने पर नहीं। हम तो अमेरिका कहने के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो अच्छा क्या कहना चाहेंगे, एक ब्लॉक बनने जा रहा है यूएई, इंडिया और इसराइल का, और पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का ब्लॉक बन रहा है, क्या इसको काउंटर कर सकते हैं? खुदा करे ये बन जाए। उनका ब्लॉक बन रहा है, ये ब्लॉक बन रहा है, वो बन जाएगा। एक चीज मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं, ठीक है, हमारा मुल्क भी कमजोर है, सियासत भी कमजोर है, सब चीज है, लेकिन हमारी एक चीज है जो हमारी बका है, वो है ISI। हाँ। ये वाहिद तंजीम है जो अमेरिका हो, यूरोप हो, किसी मुल्क को तोड़ने की इसके पास ताकत है। मुल्क को तोड़ने की ताकत? बिल्कुल ताकत है। आप देख लें, रशिया को तोड़ने में पाकिस्तान का हाथ था। अच्छा, अफगानिस्तान। क्या ये सही है किसी मुल्क को तोड़ना? तो ये तो इनकी अपनी स्ट्रेटजी है। हाँ। हमारी एक मजबूरी है जो हम डॉलर, हमारी मजबूरी है। ठीक है, डॉलर देखे ना, रशिया को तोड़ने में आपने कहा पाकिस्तान का आता, ना आज रशिया के रहे ना अमेरिका के रहे। जिस दिन, यही बात याद रखना, जिस दिन इसराइल ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट पंगा लिया, उस दिन इसराइल और अमेरिका का एंड हो जाएगा। इसराइल और अमेरिका का एंड हो जाएगा। ठीक है, ये परमानेंट है। लेकिन सर हमारी इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है वॉर को? इकोनॉमी तो हमारी इतनी कमजोर नहीं है। इकोनॉमी का मकसद नहीं होता। ये दो चीजें मैं सुनता आ रहा हूँ, हमें तो समझ नहीं आती, पढ़े लिखे होके पागल। मुल्क और कारोबार में फर्क होता है। इकोनॉमी कमजोर होती है कारोबार की, बिजनेस की। मुल्क की कोई इकोनॉमी कमजोर। इकोनॉमी से तो पैसे होते हैं ना मुल्क में, आपके पास पैसे होंगे तो आप ये चीज बताएं, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ कोई चीज ऐसी है जो हमारे पास ना हो। हमारे बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज तो हम इम्पोर्ट, बुनियादी जरूरत की सब चीजें हैं, सिवाय बुनियादी जरूरत से कंट्री के ताकत का पैमाना नहीं नापा जाता। हम इस वक्त एटमी ताकत हैं, इससे बड़ी ताकत तो बनना भी नहीं। आजकल का दौर सर इकोनॉमी का दौर है। इकोनॉमी का दौर है। इकोनॉमी पर जो बिच्छू बैठे हुए हैं, ये बिच्छू एक साइड पे हो जाएं, एक 3 माह के लिए कोई मैच्योर हुक्मरान आ जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अमेरिका से, यूरोप से आगे जा सकती है। यूरोप से आगे जा सकती है। जी जय हिंद मित्रों, पाकिस्तान की सोच देख लो और इंडिया के और इजराइल के बारे में क्या कहते हैं इसकी तुम पूरा डिटेल देख लो। ये वीडियो में सब कुछ पाकिस्तान की सोच कैसी है इजराइल के बारे में और इंडिया के बारे में। आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। शायद इजराइल को इंडिया के साथ नजर आ रही है कि अगर यूएस की आंख में आंख डालकर कोई ये कह सकता है कि नहीं जनाब आपने हमारा सीज फायर नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर एज मेरे से डिप्लोमेट पूछो ना, एज अ डिप्लोमेसी जो मैंने सीखी है, तो बड़ी छोटी सी बात है, हमको हाँ कर देना चाहिए। क्या बैठे बिठाए पंगे लेते रहो बेकार में, क्या ईगो, इतना ही तो बोलना था। आज भी ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट का भी सहयोग था। मार्क माय वर्ड, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट का भी सहयोग था, उन्होंने कराई या नहीं कराई की बात नहीं, बट डिस्प्यूट खत्म हो गया। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि इजराइल और इंडिया के बीच में डिफेंस ट्रेड अच्छा खासा हो रहा है। हालांकि मैं अभी भी ये बड़े कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगा कि इजराइल
रशिया या यूएस की तरफ जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, कि उसके मुकाबले में इजराइल उनसे ऊपर चला गया। इजराइल इज अ बिग पार्टनर इसमें। अच्छा, हमारे लिए इजराइल पता है एक जगह गलती सही, लेकिन एक तरह से इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हमें ये जरूर मालूम है कि अगर हमने किसी कंट्री का जो हमारे अगेंस्ट है, अगर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर है तो इजराइल की जरूर है। अगर उसे कोई डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है, इच्छा शक्ति रखता है, हम रखें या ना रखें, इजराइल जरूर रखता है। मैं ये बात जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूँ, आपके मेरे बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लोकेशंस का एक्सचेंज है। आपने हमें बताया हुआ है, हमने आपसे, और एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है कि हम आपके उन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जबकि इजराइल के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वो एक ट्रम्प कार्ड तो है कि चलो यार हम तो नहीं करेंगे। और विजिट यूएई, अब यूएई सपोर्ट ना कर रहा हो, दोस्ती तो है ही ना, आयरन डोम यूएई को दिया ही है ना उसने। उल्टा बोल रहे हैं आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूएई क्यों सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, क्या सपोर्ट किया, तो आप उल्टा बोल रहे हैं मुझे। मैं कह रहा हूँ दोस्ती तो है ही दोनों की अच्छी। दोस्ती इज डिफरेंट, दोस्ती तो बहुत लोगों की है। इट डजंट मीन दैट दे आर सपोर्टिंग। यूएई के फेवर में इंडिया जा रहा है, सॉरी इजराइल के फेवर में इंडिया जा रहा है, इजराइल के फेवर में इंडिया की दोस्ती भी तो है ना यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ। क्या ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को? नहीं किया। जिस तरह से टर्की और अजरबैजान ने और चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट कहता हूँ मैं। तो इजराइल ने तो बहुत सपोर्ट किया है ऑपरेशन सिंदूर में भी। और इससे मत करिए, मेरे सवाल की बात करिए। यूएई की बात कर रहा था मैं। यूएई और सऊदी अरेबिया से दोस्ती है या नहीं है इंडिया की? बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी है, बट सपोर्ट नहीं किया ना ऑपरेशन सिंदूर में। इंडिया को जरूरत थी क्या सपोर्ट की? इंडिया अपने आप में बहुत काबिल था अपने। अरे भाई, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू the difference between lip service and substantive reality। वो जो कमजोर होगा वही तो सपोर्ट मांगेगा। इंडिया कमजोर क्या इजराइल कमजोर है कि उसको $33 बिलियन की जरूरत पड़ गई 2 साल में? मनी तो वहां से आता है, नो डाउट अबाउट। नहीं भाई, खाली मनी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मनी, हथियार, वेपन्स, एवरीथिंग दे हैव। उनकी सारी एयरफोर्स हमने दी है, उनके सारे हथियार हमने दिए हैं, उनके डिफेंसिव टेक्नोलॉजी हमने दी है, पैसे दिए हैं, यूएन में सपोर्ट दिया है। क्या ये सब चीजें इजराइल को जरूरत है? भिखारू स्टेट है वो। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका क्या अपने आप दे रहा है, सिर्फ आर्मेगेडन के लिए दे रहा है या अमेरिका को भी जरूरत है? दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। इफ यू थिंक दैट इंडिया इज अ सब्स्टिट्यूट टू अमेरिका, तो गुड। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। इजराइल शुड फाइट इट्स नेक्स्ट वॉर विद इंडिया। नहीं, दिस इज अपॉन नेतन्याहू टू एक्सप्लेन ना। मैंने मेरा स्टेटमेंट नहीं है ना। आप मुद्दा उठा रहे हैं, मैं थोड़ी उतार रहा हूँ। मैं तो उसको सीरियस लेता ही नहीं हूँ। आप उसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। यू थिंक इंडिया का